फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो ये है लोक प्रशासन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का अस्तित्व बहुत प्राचीन है, भले ही एक विषय के रूप में यह नवीन है। जब भी राज्य में कानून व व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई होगी तो लोक प्रशासन का जन्म हो गया होगा, परंतु शास्त्रीय विषय के रूप में इसके व्यवस्थित एवं विधिवत अध्ययन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुई। लोक प्रशासन का अध्ययन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुई। अमेरिका की जो पत्रिका थी पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में विल्सन का एक लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से 1887 में प्रकाशित हुआ, जिसमें एक पृथक विषय के रूप में लोक प्रशासन को स्थापित करने पर बल दिया गया था। इस तरह लोक प्रशासन की एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में विकास की शुरुआत 1887 ईस्वी में मानी जाती है। लोक प्रशासन के विद्वानों ने सुविधा के दृष्टिकोण से इस अनुशासन के विकास काल को 5 भागों में विभाजित कर दिया है। तो जो लोक प्रशासन के विद्वान थे, इन्होंने लोक प्रशासन विद्वानों ने सुविधा के दृष्टिकोण से क्या किया, इस अनुशासन के विकास काल को 5 भागों में विभाजित किया। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। प्रथम चरण चला 1887 से 1926 तक, राजनीतिक प्रशासन विभाजन का काल कहा गया इसे। द्वितीय चरण 1927 से 1937 तक, जिसे प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर जोर। तृतीय हो गया तृतीय चरण 1938 से 1947, प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन। चतुर्थ चरण हो गया 1948 से 1970, पहचान के संकट। पंचम चरण हो गया 1971 से वर्तमान तक, अंतर्विषयक उपागम पर बल। प्रथम चरण 1827 से 1926, राजनीतिक प्रशासन विभाजन। लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण 1887 से 1926, जिसे द्विविभाजनात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस चरण में विद्वानों ने लोक प्रशासन के उद्देश्यों को राजनीतिक शास्त्र के उद्देश्य से पृथक मानते हुए इसके विकास पर बल दिया। प्रथम चरण के विद्वानों में वुड्रो विल्सन, एफ जे गुडनॉव एवं एल डी वाइट को लिया जाता है। प्रथम चरण में लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन ने अपने निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन की विशेषताओं का स्पष्ट किया। इस लेख में उन्होंने स्पष्ट रूप से राजनीति व प्रशासन को अलग अलग विषय बताया तथा यह भी कहा कि एक संविधान की रचना सरल है, पर इसके क्रियान्वयन का कार्य बड़ा कठिन है। वुड्रो विल्सन ने अपने इस लेख में लोक प्रशासन को एक सच्चे विषय बनाने पर बल दिया और साथ ही यह विचार प्रकट किया कि प्रशासन का एक पृथक विज्ञान होना चाहिए जो सरकारी कामकाज को सरल बनाने का प्रयत्न करे। एक तरफ इसके कार्य संचालन की अव्यावहारिकता को कम करने तो दूसरी तरफ इसके संगठन को दृढ़ और त्रुटिहीन बनाए तथा इसके कर्तव्यों में कर्तव्य परायणता की भावना पैदा करे। तो वुड्रो विल्सन ने क्या किया कि लोक प्रशासन को राजनीति ज्ञान से अलग करने का प्रयत्न किया। उनका ये कहना था कि सरकारी कामकाज को सरल बनाने का प्रयत्न करे। एक ऐसा विज्ञान हो जो सरकारी कामकाज को सरल बनाने का प्रयत्न करे। एक तरफ इसके कार्य संचालन की अव्यावहारिकता को कम करे और दूसरी ओर इसके संगठन को क्या करे, दृढ़ त्रुटिहीन बनाए तथा इसके कर्तव्यों में कर्तव्य परायणता की भावना पैदा हो। अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक के रूप में एफ जे गुडनॉव, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक थे, 1900 में प्रकाशित अपने निबंध पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग प्रणाली माना। किसने? एफ जे गुडनॉव ने। उनके विचार में राजनीति राज्य की इच्छा को नीति के माध्यम से अभिव्यक्त करती है तथा प्रशासन उन नीतियों का कार्यान्वयन से अलग है। उन्होंने यह भी दर्शाया कि नीति निर्माण का कार्य राजनीति के तहत जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिकाओं द्वारा संपादित किया जाना चाहिए तथा उसके क्रियान्वयन का कार्य राजनीतिक रूप से तटस्थ, योग्य, तकनीकी दक्षता से युक्त तथा प्रशासनिक कार्यों में निपुण अधिकारियों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या एल डी वाइट ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में की है। लोक प्रशासन के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या जिन्होंने की थी एल डी वाइट ने अपनी पुस्तक में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एल डी वाइट की
एल डी वाइट की इस पुस्तक को लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक होने की मान्यता प्राप्त हुई। इस पुस्तक में वाइट ने यह विचार किया कि राज्य के उद्देश्य की पूर्ति का सबसे प्रमुख साधन क्या है, लोक प्रशासन है। वाइट के अनुसार लोक प्रशासन के अंतर्गत किसी वैध सत्ता द्वारा निर्धारित सभी कार्य आ जाते हैं जिसका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करने और क्रियान्वित करने से होता है। द्वितीय चरण हो गया 1927 से 37 तक, प्रशासन के सार्वभौम भौमिक सिद्धांतों पर जोर। यह चरण लोक प्रशासन के विकास में स्वर्णिम युग माना जाता है। जो द्वितीय चरण, इस चरण की व्यवस्थित शुरुआत W.F. बिलोवी द्वारा प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मानी जाती है। इस चरण की शुरुआत बिलोवी ने अपनी पुस्तक में इस बात पर बल दिया कि लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांत होते हैं जिन्हें कार्यान्वित करने से लोक प्रशासन में अपेक्षित सुधार हो सकता है। बिलोवी ने इन सैद्धांतिक विचारों की अवधारणा को लोक प्रशासन के संबंध में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों ने शक्ति प्रदान की। वे सिद्धांत F.W. टेलर की द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल द्वारा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, लूथर गुलिक और विक द्वारा संपादित पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत से विशेष रूप से प्रभावित थे। इन सभी कार्यों में लोक प्रशासन को उन सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण इसके वैज्ञानिक पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। तो जो द्वितीय चरण था ये काफी क्रांतिकारी माना जाता है, स्वर्णिम युग माना जाता है इस लोक प्रशासन के। तो इसकी शुरुआत हुई थी प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक की, जो W.F. बिलोवी की थी। तृतीय चरण हो गया 1938 से 47 तक, प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन। लोक प्रशासन विषय के विकास का तृतीय चरण लोक प्रशासन के क्षेत्र में विध्वंसकारी रहा, क्योंकि प्रशासन के सिद्धांतों को शीघ्र ही चुनौती मिलने लगी। लोक प्रशासन विषय के विकास में तृतीय चरण की शुरुआत 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव से मानी जाती है। तृतीय चरण की शुरुआत में चेस्टर बर्नार्ड स्वयं एक अनुभवी प्रशासक थे। उनके अनुसार प्रशासन एक सहकारी प्रक्रिया व व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों के आचरण प्रशासकीय कार्यों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। बर्नार्ड के विचारों के फलस्वरूप लोक प्रशासन के सिद्धांतवादी दृष्टिकोण पर प्रहार शुरू हुआ। 1946 में हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी पुस्तक प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने तथाकथित सिद्धांतवादी दृष्टिकोण की खिल्ली उड़ाई तथा उसे मुहावरे की संज्ञा दी। आगे साइमन ने 1947 में प्रकाशित पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की रचना की, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक संगठन को निर्णय निर्माण की व्यवस्था बताया। 1947 में ही रॉबर्ट ए डेहल ने एक लेख द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स लिखा, जो अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में प्रकाशित हुआ। इस लेख में डेहल ने सिद्धांतवादियों की इस मान्यताओं का कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है जोरदार खंडन किया। इन्होंने कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, उसका रॉबर्ट ए डेहल ने जोरदार खंडन किया। सिद्धांतवादियों की इस मान्यता का खंडन किया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। तो उनके अनुसार लोक प्रशासन को सिद्धांत की खोज की 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विज्ञान मूल्य शून्य होता है, जबकि प्रशासन में मूल्यों की बहुलता होती है। दूसरा हो गया मनुष्य के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, जिससे प्रशासन के कार्यों में विभिन्नता आ जाती है। तीसरा हो गया लोक प्रशासन के विज्ञान होने में सामाजिक ढांचा भी प्रमुख बाधा है, जिसमें प्रशासन का अस्तित्व होता है। इस प्रकार क्या हो गया कि लोक प्रशासन के विकास का तीसरा चरण चुनौतियों तथा आलोचनाओं से भरा हुआ माना जाता है। चतुर्थ चरण 1948 से 70 तक, पहचान का संकट। लोक प्रशासन के विकास में तृतीय चरण के प्रहारों के फलस्वरूप द्वितीय चरण की सिद्धांतवादी विचारधारा अविश्वसनीय प्रतीत होने लगी। डेहल की आलोचनाओं के बाद इसका वैज्ञानिक स्वरूप भी खोखला पड़ गया तथा वाद विवाद का विषय बन गया। इस प्रकार लोक प्रशासन के चौथे चरण का इतिहास संकट काल का रहा। इस संकट की अवस्था से मुक्ति पाने के लिए इस चरण में लोक प्रशासन के विद्वानों ने मोटे तौर पर 2 रास्ते अपनाए। एक प्रयास के द्वारा यह राजनीतिक शास्त्र की ओर उन्मुख हुआ, जहां इसका महत्व गौण हो चुका था, क्योंकि यह राजनीतिक शास्त्र से अपने को पृथक कर चुका था। ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन को राजनीतिक शास्त्र के साथ मिलने में सौतेलापन अनुभव हो रहा था तथा उसके
अपने को रखने में अकेलापन था, क्योंकि व्यवहारवादियों द्वारा इसके सिद्धांतों को प्रभावहीन बना दिया गया। दूसरे प्रयास में कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन को निजी प्रबंधों के साथ जोड़कर प्रशासनिक विज्ञान बनाने का प्रयास किया। इन विद्वानों की यह मान्यता थी कि प्रशासन चाहे दफ्तरों में हो या कारखानों में, दोनों ही क्षेत्रों में यह प्रशासन ही है। इसी प्रयास के अंतर्गत 1956 में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। इस प्रयास में भी लोक प्रशासन को अपना निजी स्वरूप गंवाना पड़ा, इस प्रबंध विज्ञान की ओर उन्मुख रहना पड़ा। इस तरह दोनों ही प्रयासों के बावजूद लोक प्रशासन के स्वरूप का संकट मौजूद रहा। पांचवा चरण 1971 से वर्तमान समय तक अंतर्विषयक उपागम प्रबल। चतुर्थ चरण के संकट ने लोक प्रशासन के विषय के विकास में अनेक चुनौती पेश की, जो इसके लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ। अनेक शाखाओं के विज्ञान का समावेश होने से इसके विकास में सर्वांगीण उन्नति हुई। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी तो सदैव ही लोक प्रशासन में रुचि लेते रहे हैं। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र आदि शास्त्रों के विद्यार्थी इस विषय में रुचि लेने लगे। इन सबके प्रयत्नों के फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर्विषयी बन गया। लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास अंतिम एवं पांचवा चरण 1971 से अब तक माना जाता है, परंतु इस चरण में लोक प्रशासन की विकास की प्रवृत्ति 1990 से अलग प्रतीत होती है। इसके मूल में वैश्वीकरण का प्रभाव कहा जाएगा। अब लोक प्रशासन की प्रकृति प्रबंध से अधिक घनिष्ठ हो गई। यही कारण है कि कुछ विद्वान 1990 के वैश्वीकृत व्यवस्था के प्रभाव में लोक प्रशासन के विकासात्मक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया लोक प्रशासन का विकास के बारे में। इसके 5 चरण थे लोक प्रशासन के विकास के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।